Winning! Winning! Dear God, stop eating like that. Food. But tonight, That old gypsy put a curse on me. Please, take it off before this goes any further. I never take it off. एक बार फिर से आज हम आप सबके सामने आ गए हैं एक ऐसी कहानी के साथ जिसमें श्राप, धोखा, प्यार, लाचारी और बेइंतहा सस्पेंस है। इस कहानी का नाम है थिनर और ये हॉरर नॉवेल्स के सम्राट कहे जाने वाले स्टीफन किंग की बुक पर आधारित है और उस बुक का नाम भी थिनर ही था। ये मूवी 1996 में रिलीज हुई थी जिसे IMDb पर 5.8 की रेटिंग मिली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में देखते हैं हम एक आदमी को जो कि बहुत ही ज्यादा मोटा था और ये आदमी पेशे से एक वकील है। इस आदमी का नाम है बिली हेलिक। हम देखते हैं कि बिली और उसकी बीवी जिसका नाम हाइडी हेलिक है वो दोनों ही बिली के ज्यादा वजन की समस्या से परेशान है। बिली का वजन 150 किलो के आसपास है और हाइडी उसे डाइटिंग के लिए कहती है। बिली उसकी बात मानता भी है लेकिन फिर भी वो खाने पे ज्यादा कंट्रोल नहीं रख पाता। एक लड़की उसके हाथ में पर्चा थमाती है जिसमें लिखा होता है जिप्सी फेयर। यहाँ पर जिप्सियों का एक मेला लगा होता है जिसमें एक बूढ़ा आदमी भी होता है। वो बूढ़ा आदमी इन जिप्सियों का सरदार होता है और उसका नाम है लेम्पके। उसी रात बिली और उसकी बीवी एक पार्टी में जाते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि बिली और उसकी एसोसिएशन अपना हर केस जीतते हैं। लौटते समय हाइडी बिली का ध्यान बटा देती है और एक बूढ़ी औरत उसकी कार के सामने आ जाती है और उधर ही उसकी मौत हो जाती है। ये बूढ़ी औरत लेम्पके की बीवी थी। अगले दिन हम देखते हैं कि बिली की कोर्ट में सुनवाई होती है इसी केस के सिलसिले में और इस केस में बिली जीत जाता है। कोर्ट से निकलने के बाद लेम्पके बिली को मिलता है और उसकी गालों को छूकर बोलता है थिनर। अगले दिन से हम देखते हैं कि बिली पतला होने लगता है। उसका वजन लगातार दिन ब दिन कम होने लगता है। वो 2 हफ्तों में 90 किलो का हो जाता है। पर राज की बात ये थी कि ऐसा बिना किसी डाइटिंग के हो रहा था। सब इस बात से बहुत ही ज्यादा शॉक रहते हैं और बार बार बिली से पूछते हैं कि ये कौन सी डाइट का नतीजा है और बिली सबको बताता है कि ये कोई डाइट नहीं है, ये सब उसके साथ अपने आप ही हो रहा है। वो अपने दोस्त कैरी से बात करता है जिसमें कैरी उसे बताता है कि उसे जिप्सी ने पेट में छुआ था और कुछ बोला था। उसके बाद से उसके पेट की खाल में इन्फेक्शन जैसी चीज होने लगी है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था बिली का वजन और कम होता जा रहा था और अब इससे ना सिर्फ हाइडी बल्कि अब उनकी बेटी लिंडा भी इस चीज से घबराने लगी थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर माइक बिली को बताते हैं कि उसके साथ सब कुछ नॉर्मल है और उसे कुछ भी नहीं हुआ है, पर पता नहीं फिर भी क्यों उसका वजन अनजान वजह से कम होता जा रहा है। बिली माइक से पूछता है कि लेडा अकेली क्यों बैठी है। लेडा उसी दोस्त की बीवी थी जिस दोस्त के पेट में हमने इन्फेक्शन देखा था। माइक बिली को जवाब देता है कि कैरी अपनी बहन के पास गया है, लेकिन बिली उससे बोलता है कि कैरी की तो कोई बहन है ही नहीं। उसी रात लेडा के घर बिली जाता है और वहाँ पे लेडा उसे बताती है कि एक जिप्सी ने कैरी के पेट में छुआ था और उसने बोला लेजर्ड यानी छिपकली। लेडा बताती है कि उसके पति को उस जिप्सी ने साबित कर दिया है और इसकी वजह से वो धीरे धीरे छिपकली में बदलता जा रहा है। बिली इस बात को मानता नहीं है लेकिन घबरा कर वहाँ से चला जाता है। घर जाकर उसे पता चलता है कि उसकी बीवी और डॉक्टर माइक का चक्कर चल रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और ऐसे व्यवहार करता है जैसे उसे कुछ नहीं पता। कुछ दिनों बाद बिली कैरी से मिलता है और वो देखता है कि कैरी पूरी तरह से छिपकली बन गया है। कैरी बिली को एक बंदूक देता है और बोलता है कि वो उस लेम्पके को मार दे, लेकिन बिली वो गन वापस दे देता है और वहां से चला जाता है। जब वो घर से बाहर जाता है तो उसे घर के अंदर से गोली की आवाज आती है। अब वो गोली कैरी ने खुद को मारी या हवा में चलाई ये हमें नहीं बताया गया। अगली रात बिली बिना किसी को भनक दिए वहां से चला जाता है और अपने बेस्ट फ्रेंड रिची से मिलता है। वो उसे पूरी बात बता देता है और फिर ये दोनों प्लान बनाते हैं कि वे जिप्सी लोगों को इतना परेशान करेंगे कि वो खुद ब खुद ये शराब वापस ले लेंगे। बिली पहले अकेले उन जिप्सी के पास जाता है और वहां पर बोलता है कि अगर उन्होंने शराब वापस नहीं लिया तो वो उसे शराब दे देगा। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। वो बोलता है कि मैं यानी द वाइट मैन फ्रॉम टाउन तुम्हें शराब देता है कि तुम लोग तड़प तड़प के मरोगे। लेकिन तभी लेम्पके की पोती एक गुलेल से उसकी हथेली पर वार कर देती है और इस हमले की वजह से उसके हाथ में एक बड़ा सा छेद बन जाता है और खून की धारा बहने लगती है। अब बिली और रिची अपने प्लान पर काम करना शुरू करते हैं। बिली पतला होते जा रहा था और वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है। रिची बंदूक लेकर उसी अड्डे पर जाता है जहाँ पर सारे जिप्सी इकट्ठा थे। वो एक आदमी को वहाँ पर जाकर बेहोश कर देता है और उसे अपने पास रख लेता है। कुछ देर बाद वो अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है जिसमें कई लोग घायल हो जाते हैं। जिप्सी भी वहाँ से गोलियां चलाने लगते हैं और इसी समय रिची उस कैद आदमी को छोड़ देता है और सारे जिप्सी उस पर गोली चला देते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि मरा हुआ आदमी लेम्पके की पोती का पति था। अगले दिन पुलिस आती है और सबसे पूछताछ भी करती है। एक पुलिसमैन लेम्पके की पोती के पास आता है और उसे बिली की तस्वीर दिखाकर पूछता है
कि क्या उसने इस आदमी को देखा है, जिस पर वो लड़की जवाब देती है कि हाँ, इसी ने मेरे पति को मारा है। इसके बाद वो पुलिसमैन उस लड़की को एक फार्म हाउस में ले आता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पुलिस वाला रिची ही था। इसके बाद ये इस लड़की को गिरा देता है और उसके मुंह पे तेजाब डाल देता है। इसके बाद ये दोनों लोग मौका देख के निकल जाते हैं और एक समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। रिची बताता है कि लैम्प के तुम्हें उसी बेंच पर मिलेगा। बिली उस बेंच पर बैठता है और कुछ देर बाद वही बूढ़ा आदमी आता है कि मैं तुम्हारा श्राप लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे लोगों का पीछा छोड़ दो। वो एक केक लाता है और उसके बाद बिली के हाथ में चाकू मार देता है, जिससे उसका खून केक में गिर जाता है। लैम्प के उसे बोलता है कि तुम्हारा वजन अब दोबारा बढ़ने लगेगा, लेकिन ये श्राप तभी उतरेगा जब तुम ये केक किसी और को खिलाओगे। एक बार आप वीडियो रोककर अंदाजा लगाइए और कमेंट्स में बताइए कि ये केक बिली किसको खिलाएगा। चलिए अब कहानी में दोबारा चलते हुए देखते हैं कि क्या होगा। अब बिली घर जाता है और अपनी बीवी से बोलता है कि मेरी बीमारी अब ठीक हो गई है और इसलिए मैं तुम्हारे लिए केक लाया हूँ, उसे रात में ही खा लेना। अगले दिन जब बिली सुबह उठता है तो हम देखते हैं कि हेडी अब मर चुकी है क्योंकि उसने वो केक खा लिया था। लेकिन कुछ देर बाद हम देखते हैं कि लिंडा ने भी उस केक को खा लिया। ये सुनकर बिली बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि इसका मतलब ये है कि अब लिंडा भी मर जाएगी। कुछ देर बाद डॉक्टर माइक भी घर आते हैं, जिस पर उनके आते ही बिली उनसे बोलता है कि वो उसका इंतजार कर रहा था और उसके पास एक सरप्राइज है। और ऐसा कहते ही बिली माइक को अंदर बुला लेता है और पिक्चर यहीं खत्म हो जाती है। तो अंत में हमें यही पता चला कि बिली माइक को भी वही केक खिला देता है और अपना बदला पूरा कर लेता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन को भर दीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।